दोस्तों, जब बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आती है तो दिल में सबसे पहले वो तस्वीर उभरती है जब अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासों हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपने कंधों पर बिठाकर मदीना की गलियों में घुमाते थे। वो मंजर जिसमें सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए रसूल का चेहरा बच्चों की मासूम हंसी से जगमगा उठता था। हजरत हसन और हजरत हुसैन जो रसूल की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, वो न सिर्फ रसूल के नवासे थे बल्कि उनके दिल का सुकून, उनकी आंखों का नूर और जन्नत के सरदार थे। रसूल ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उनकी मोहब्बत की ये कहानी एक ऐसी दास्तान है जो हर सुनने वाले के दिल में रसूल की शफकत और बच्चों के लिए उनके प्यार को और गहरा कर देगी। आइए इस रूहानी सफर को शुरू से शुरू करते हैं और हर लम्हे को जीवंत करते हैं। मदीना की वो गलियां जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर फैल रहा था। हिजरत के बाद मदीना इस्लाम का दिल बन चुका था। सूरज की गर्मी, हवाओं में कुरान की तिलावत की आवाज और मस्जिद नबवी से उठने वाली अजान, ये था वो माहौल जिसमें रसूल का घराना बसता था। यहीं रसूल की प्यारी बेटी हजरत फातिमा और उनके दामाद हजरत अली के घर में दो फूल खिले, हजरत हसन और हजरत हुसैन। 3 हिजरी 625 ईस्वी में हजरत हसन का जन्म हुआ। जब ये खबर रसूल को मिली, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो दौड़ते हुए हजरत फातिमा के घर पहुंचे, अपने नवासे को गोद में लिया और उनके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत दी। फिर फरमाया, इसका नाम हसन रखो। हसन का मतलब है खूबसूरत, और वो वाकई अपने नाना की तरह खूबसूरत थे। 1 साल बाद 4 हिजरी में हजरत हुसैन का जन्म हुआ। रसूल फिर वही मोहब्बत लेकर आए। उन्होंने हुसैन को गोद में उठाया, चूमा और उनके कान में अजान दी। फिर फरमाया, इसका नाम हुसैन रखो। हुसैन का मतलब भी खूबसूरत था और ये दोनों बच्चे रसूल के दिल के सबसे करीब थे। सोचिए दोस्तों, वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब रसूल अपने नवासों को गोद में उठाते, उनके मासूम चेहरों को चूमते और उनकी हंसी पर अपनी मुस्कान बिखेरते। सहाबा बताते हैं कि रसूल की आंखों में हसन और हुसैन के लिए ऐसी मोहब्बत थी जो किसी और के लिए नहीं देखी गई। वो फरमाते, हसन और हुसैन मेरे दिल के टुकड़े हैं। जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। अब आते हैं उस दिलकश मंजर की तरफ जो इस कहानी का दिल है। मदीना की गलियां जहां सूरज की किरणें रेत पर नाच रही थीं और हवाओं में रसूल की दुआओं की खुशबू बिखर रही थी। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकल रहे थे। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो हर दिल को सुकून देती थी। तभी हजरत हसन और हजरत हुसैन, जो उस वक्त शायद 4 और 3 साल के थे, दौड़ते हुए आए। उनके छोटे छोटे कदम, मासूम हंसी और चमकती आंखें जैसे 2 सितारे जमीन पर उतर आए हों। वो चिल्लाए, जद्दा जद्दा, यानी नाना जान। रसूल ने अपनी बाहें फैलाईं और दोनों बच्चे उनकी गोद में समा गए। हसन ने मासूमियत से कहा, जद्दा हमें घुमाओ। हुसैन ने भी अपनी छोटी सी आवाज में कहा, हाँ जद्दा, कंधों पर। रसूल की आंखों में शरारत भरी मुस्कान चमक उठी। उन्होंने हसन को अपने दाएं कंधे पर और हुसैन को बाएं कंधे पर बिठा लिया। फिर वो मदीना की गलियों में चल पड़े। सहाबा ये मंजर देखकर दंग रह गए। सारी कायनात का नबी, जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, अपने नवासों को कंधों पर बिठाकर बच्चों की तरह खेल रहा था। हसन और हुसैन हंस रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ रसूल के सर पर थे और वो बार बार कह रहे थे, जद्दा, और तेज और तेज। रसूल हंसते हुए उन्हें घुमाते और मदीना की गलियां उनकी हंसी से गूंज उठीं। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो पास खड़े थे, ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते हैं। रसूल ने जवाब दिया, ऐ अब्बू हुरैरा, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। इनकी हंसी मेरे लिए जन्नत की खुशबू है। सहाबा ये देखकर हैरान थे कि रसूल, जो अल्लाह के सबसे बड़े नबी थे, इतनी सादगी और मोहब्बत से बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस दौर में जब जाहिलियत की रिवायतें बच्चों को बोझ समझती थीं, रसूल ने बच्चों की अहमियत को दुनिया के सामने रखा। वो फरमाते, बच्चे अल्लाह की नेमत हैं। जो बच्चों से मोहब्बत करता है
वो मेरे दिल के करीब है। एक और वाकया जो हर सुनने वाले के दिल को पिघला देता है। मस्जिद नबवी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। वो सजदे में थे और उनका सजदा कुछ लंबा हो गया। सहाबा हैरान थे क्योंकि रसूल का सजदा इतना लंबा पहले कभी न हुआ था। जब नमाज खत्म हुई, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने सजदा इतना लंबा क्यों किया? रसूल ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरे हसन और हुसैन मेरी पीठ पर चढ़ गए थे। वो मेरी पीठ पर खेल रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि उनकी खुशी में कोई खलल पड़े। सोचिए दोस्तों, वो मंजर कितना रूहानी होगा। मस्जिद नबवी, जहां सहाबा नमाज में खड़े थे और रसूल के कंधों पर हसन और हुसैन अपनी मासूम शरारतें कर रहे थे। हसन शायद रसूल की दाढ़ी पकड़कर हंस रहा था और हुसैन उनके सर पर अपने छोटे छोटे हाथ फेर रहा था। सहाबा ये देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके दिलों में रसूल की शफकत के लिए और अदब बढ़ गया। रसूल ने इस मंजर के जरिए पूरी उम्मत को सिखाया कि बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का खजाना है। एक बार हजरत उमर बाजार से कुछ रसीले फल लेकर आए। उन्होंने हसन और हुसैन को बुलाया और फल बांटे। दोनों बच्चे खुशी खुशी फल खाने लगे, लेकिन हुसैन ने शरारत में हसन का फल छीन लिया। हसन की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। हजरत उमर ने हुसैन को प्यार से डांटा, ऐ हुसैन, अपने भाई का फल क्यों छीना? फिर उन्होंने हसन को और फल दिए। ये मंजर देखकर रसूल हंस पड़े और फरमाया, उमर, तुम इन बच्चों को डांटते हो, लेकिन मैं इनकी शरारतों पर भी मुस्कुराता हूं। एक और बार हजरत उमर मस्जिद नबवी में सहाबा के साथ बैठे थे। तभी हसन और हुसैन दौड़ते हुए आए और उमर की दाढ़ी पकड़ ली। सहाबा ये देखकर हैरान हुए क्योंकि उमर का रौब मदीना में मशहूर था। लेकिन उमर ने हंसते हुए कहा, ये रसूल के नवासे हैं, इनकी शरारतें मेरे लिए जन्नत की नेमत हैं। फिर वो दोनों को गोद में उठाकर रसूल के पास ले गए। रसूल ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाया और फरमाया, उमर, ये मेरे जन्नत के फूल हैं, इनकी हंसी मेरे दिल को सुकून देती है। ये मंजर देखकर सहाबा की आंखें नम हो गईं और उनके दिलों में रसूल और उनके घराने के लिए मोहब्बत और बढ़ गई। हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत उमर की बेटी और रसूल की बीवी थीं, हसन और हुसैन से मां जैसा प्यार करती थीं। वो अक्सर उन्हें अपने पास बुलाती, उनके लिए मिठाई बनाती और कहानियां सुनाती। एक बार हफ्सा ने हसन और हुसैन को खजूर की मिठाई दी। हुसैन ने शरारत में सारी मिठाई खा ली और हसन ने शिकायत की, खाला, हुसैन ने मेरी मिठाई खा ली। हफ्सा ने हंसते हुए हुसैन को पकड़ा और कहा, ऐ शरारती, अपने भाई को भी दो। फिर वो रसूल के पास गईं और बोलीं, या रसूल अल्लाह, आपके नवासे तो बहुत शरारती हैं। रसूल ने हंसकर कहा, हफ्सा, इनकी शरारतें मेरे दिल को सुकून देती हैं। फिर उन्होंने दोनों को कंधों पर बिठाकर घुमाया और हफ्सा ये मंजर देखकर मुस्कुराने लगी। हफ्सा का मिजाज तो थोड़ा गर्म था, जैसा आपने उनकी कहानी में सुना। एक बार उन्होंने रसूल को हजरत मारिया किप्तिया के साथ अपने घर में देखा और गुस्सा हो गईं। रसूल ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, मैं मारिया के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन ये राज छुपा कर रखो। मगर हफ्सा ने ये बात हजरत आयशा को बता दी। अल्लाह ने सूरह तहरीम की आयतें नाजिल की और रसूल ने हफ्सा को एक तलाक दे दी। हजरत उमर ये सुनकर सदमे में डूब गए। वो हफ्सा के पास पहुंचे और बोले, अगर अल्लाह ने भलाई लिखी है तो रसूल तुम्हें वापस लेंगे। जिब्रील की सिफारिश पर रसूल ने हफ्सा को वापस कबूल किया। उमर ने हफ्सा को समझाया, रसूल की इज्जत कर, वो अल्लाह के प्यारे नबी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन के जरिए पूरी उम्मत को सिखाया कि बच्चे अल्लाह की रहमत हैं। वो फरमाते, बच्चों से मोहब्बत करो, उनके साथ नरमी से पेश आओ, क्योंकि वो जन्नत की खुशबू हैं। हसन और हुसैन को कंधों पर घुमाना, उनकी शरारतों पर हंसना और उनकी मासूमियत को सहेजना, ये सब रसूल की वो सीख थी जो आज भी हर मुसलमान के लिए मिसाल है। हजरत हसन और हजरत हुसैन के लिए रसूल की मोहब्बत हमें सिखाती है कि बच्चे अल्लाह की नेमत हैं। रसूल का कंधों पर घुमाना, उनकी शरारतों पर हंसना और उनकी मासूमियत को सहेजना, ये सब हमें बताता है कि मोहब्बत और शफकत कितनी अहम है। हजरत उमर और हफ्सा के वाक़ियात इस कहानी को और गहरा करते हैं, जो रसूल के घराने की एकता और इस्लाम की ताकत को दिखाते हैं।